समय निकाल कर यहाँ पर एकत्र हुए। यह सनातन की एक पहचान है कि अपने गृहस्थ के कार्यों से थोड़ा सा समय निकाल और एक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम किया जाए जिसमें कि अपने इष्ट मित्रों की उपस्थिति, इसी को सनातन, क्योंकि सनातन एक शैली है। शैली माने एक तरीका, शुद्ध जीवन जी। सनातन एक शैली है शुद्ध जीवन जीने की, विष को त्याग विषों के अमृत को भी। कि हमारे आसपास जो विष रूप वातावरण है, जो विषैला है, उसको त्यागना है। और जो अमृत स्वरूप है, जो सद्गुण है, सद्ज्ञान है, सद्कर्म है, सद प्रेरणा है, सददृश्य है, उनको ग्रहण करना, ये अमृत है। क्योंकि वो अमृत क्यों है? क्योंकि वो अमृत है। सद्गुण, सद्विचार और सद्कर्म कभी मरता नहीं। और जो असत है वो तो है ही मरा हुआ, क्योंकि उसको तो अमृत कह ही नहीं सकते, वो तो है ही मरा हुआ। इसलिए आओ जीवित आचरण में, जो सद्गुण है वो जीवित आचरण, और जो दुर्गुण है वो मृताचरण, मृत, क्योंकि वो मृता है, मिथ्या है। अब मिथ्यावाद में कहला है, मिथ्या बोलने से, असत्य बोलने से लाभ क्या है? तो जब बोलने से लाभ नहीं है तो क्या कर्माणि, कर्म करने से क्या लाभ होगा? क्या दृश्यामि को अपि श्रूयतां, क्या असत्य को सुनने से होगा? क्या असत्य को देखने से होगा? क्या असत्य को करने से? तो उन असत्य कर्मों को त्याग कर सद्गुणों से अपने को परिपूर्ण करना ही मानव कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव। और वेद ने कहा है कि मनोर्भव, क्या कहा है? मनोर्भव। ना ये कहा है हिंदू भव, ना ये कहा है अन्य संप्रदाय भव, तो कहा है मनोर्भव, मनुष्य मन। अब ये तेषाम न विद्या, तेषाम न विद्या तपो न दानम गुणो न शीलम। जब न गुण है, शील है, न धर्म है। तेषाम न विद्या तपो न दानम गुणो न धर्म। क्या है? न गुण है, न धर्म है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है। तो क्या है? ते मृत लोके भूवि भार, ते मृत लोके भूवि भार हुआ, और मनुष्य रूपेण मृगास चाहिए, कि वे इस मृत्यु लोक पर भार के समान है, बोझ के समान है, और मनुष्य रूपेण मृगास। उनका रूप तो मनुष्य का है, लेकिन आचरण पशु जैसे। मृग माने हिरण भी होता है, और मृग माने पशु भी होता है। ठीक है? ऐसे ही अंग्रेजी में भी होता है। बर्ड माने चिड़िया भी होता है, बर्ड माने पक्षी भी होता है, बर्ड माने पक्षी के भी होता है, बर्ड माने चिड़िया के भी। ऐसे ही संस्कृत में भी
मृग माने पशु के भी होता है, मृग माने हरिण के भी होता है, हिरण के। यदि हमें मृगाचरणपी होना मनुष्य रूप, तो फिर इस समूह प्रवचन की आवश्यकता। ये तो एक प्रयास है कि उस पशु बुद्धि से एक सभ्य बुद्धि में प्रवेश हो जाए। इस प्रयास को ही सत्संग, प्रवचन, उपदेश, धार्मिक आयोजन, सत्यनारायण की कथा, कुछ भी हम नाम ले लें, ये है कि असतो मां सदगम, कि उस असत्य से सत्य की तरफ आना, ये प्रयास है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, उस अंधकार से, उस अज्ञान से, उस पाखंड से, उन ऐसी किंवदंतियों से, उन अंधविश्वासों से कि चंद्रमा पर एक बुढ़िया चरखा काटती है, पृथ्वी गाय के सींग पर